हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग ग्रो एवरीडे। आज का टॉपिक आपका क्विज नंबर 6 का डिस्कशन रहने वाला है। क्विज नंबर 6 के डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, 5 क्विज जिन्होंने नहीं देखी अभी तक वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये क्विज डेली रात को 8:30 बजे व्हाट्सएप पे चलती है। 10 क्वेश्चन की क्विज होती है। जो क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करता है और सभी के सभी आंसर्स देता है, जिसका सबसे पहले आंसर्स आते हैं और सारे आंसर्स करेक्ट आते हैं, वो सेलेक्ट होता है हीरो ऑफ द डे और हीरोइन ऑफ द डे। क्विज 6 के हीरो ऑफ द डे और हीरोइन ऑफ द डे ओकेश एंड वर्षा थे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ देम। आज हम अपनी क्विज का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जिनके जहाँ भी जिन क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रही है तो वो अपने सॉल्यूशंस को मैच कर लीजिए। आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ एसपी ऑफ आर्टिकल, जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप अगर क्विज में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप भी इन 10 क्वेश्चन की जो क्विज़ है इससे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, इससे आपकी क्वेश्चंस को जल्दी करने की स्पीड हमारी तेज़ हो जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ एसपी ऑफ आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ सीपी। अगर हमारा एसपी, ये मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाले चैप्टर में आपको कराया था कि प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो कैसे करना होता है। एसपी ऑफ आर्टिकल दे रखा है, किसी भी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे रखा है 8/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। सो अगर हम सेलिंग प्राइस बाय में कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमारा ये आ गया। सो अब वैसे हमारा कॉस्ट प्राइस ऊपर होता है, बट कोई बात नहीं, कैसे भी लिख सकते हैं आप। सो 5/8 कैसे भी लिख सकते हो। सो इसके अंदर कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपये का है, अगर कॉस्ट प्राइस है 5 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है 8 रुपये, 5 रुपये की चीज़ 8 रुपये की दी जाती है ना, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है ये पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट। 5 रुपीज़ की एक चीज़ लाके उसको 8 का देता है तो उसका कितना, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पे, 5 पे, इनटू में 100। बस ये क्वेश्चन था, क्या ही क्वेश्चन था। 60% इसका हमारा आंसर, इसके साथ डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बाय सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एट 2/3 ऑफ, ये थोड़ा अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन था, कैंडिडेट्स का नहीं हुआ था, ठीक है। बाय सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एट 2/3 ऑफ एमपी। एक सेलिंग प्राइस दे रखा है किसी भी आर्टिकल का, आप क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। सेलिंग प्राइस आर्टिकल का दे रखा है 2/3 ऑफ एमपी, ठीक है। एक आर्टिकल सेलिंग प्राइस दे रखा है उसका 2/3 ऑफ एमपी और उसे लॉस होता है 10% का। 10% के लॉस का मतलब परसेंटेज हटाओगे, परसेंटेज हटाया तो हमारा ये 1/10 का लॉस हो गया, ठीक है। 1/10 का लॉस का क्या मतलब है कि अगर 10 रुपये की कोई चीज़ है उसको 9 रुपये की दी गई, हो गया 1/10 का लॉस, ठीक है। सीपी अगर 10 है तो एसपी 9 है, सो 1/10 का लॉस हो गया। यहाँ से अगर हम इसे ऐसे लिखें एसपी बाय एमपी, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ मार्क प्राइस दे रखा है, मार्क प्राइस, सो 2/3। यहाँ से ये इक्वेशन हो गई। यहाँ से भी सीपी बाय एसपी निकाल सकते हो कि 10 रुपये की चीज़ थी 9 रुपये की दी गई। यहाँ से ये इक्वेशन, 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द प्रॉफिट परसेंट, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है व्हेन आर्टिकल सोल्ड एट मार्क प्राइस, जब वो आर्टिकल मार्क्ड प्राइस पे बेचा गया, जब वो आर्टिकल मार्क्ड प्राइस पे बेचा गया उस टाइम पे उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। सो देखो ये हमारा कॉस्ट प्राइस, मैंने क्वेश्चंस में करा रखा है ना ऐसा, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस के बाद हमारा सेलिंग प्राइस पे देखा जाता है, लेकिन वो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट निकालो मार्क्ड प्राइस, मीन्स यहाँ पे। सो हमें इन तीनों चीज़ों को पहले तो बनाना होगा। अब कैसे बनाएं, एसपी और एसपी देखो यहाँ 2 बार है, 2 बार है तो मीन्स यहाँ 9 है लेकिन यहाँ 2 है, इसको इक्वल बना लो। इक्वल कैसे बनाएंगे, मीन्स यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, 9 से, तो ये 18 हो गया। सो इसको कितने से करना पड़ेगा, 2 से, हो गया 18। लेकिन नीचे वाले को 2 से किया तो ऊपर वाले को भी तो 2 से करोगे, ऊपर वाले को 9 से किया तो नीचे वाले को भी 9 से करोगे। ये 27 आ गया और ये 20 आ गया। मीन्स कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस है 20, सेलिंग प्राइस दोनों तरफ बराबर हो गया 18 और 18 और मार्क्ड प्राइस 9 27, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को यहाँ से इरेज करूँगी, साथ साथ नोट डाउन करते जाना। अब हमारा ये क्वेश्चन बचा है, ठीक है, ये बच गया। अब उसने कहा है प्रॉफिट परसेंट बताना है व्हेन आर्टिकल मार्क्ड प्राइस पे बेचा गया, मीन्स कॉस्ट प्राइस 20 रुपये है और मार्क्ड प्राइस जो छपा हुआ प्राइस होता है एमपी होता है मार्क्ड प्राइस, जो हमारा टैग लगा हुआ है, मीन्स जिसका जो मार्क्ड जो भी हमारा आइटम है, आर्टिकल है, उस पर जो टैग वाला प्राइस है मार्क्ड प्राइस, ठीक है। सो हमें इस पे बताना है। सो 20 की चीज़ 27 की दी गई है, 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे, ये करना था, ठीक है। 35% का प्रॉफिट हुआ, सी आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आगे होगा आपको ये क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन नंबर 3 पे चले।
सो हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट प्राइस ऑफ बुक इज। अब लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस वही टैग वाला प्राइस जो बुक पे लिखा हुआ है। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है 100 रुपीज़। लिस्ट प्राइस ऑफ बुक इज़ 100 मीन्स जो एक बुक है उस बुक के जो लास्ट में लिखा होता है 100 रुपीज़ की। सो मार्क्ड प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है। एक बुक 100 रुपये की है। ए डीलर सेल्स 3 बुक्स एट 274.50। एक डीलर 3 बुकों को सेल कर देता है, बेच देता है 274.50 रुपये 50 पैसे की, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बुक्स, 3 बुकों का सेलिंग प्राइस कितना है? 274.50। एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? डिवाइड कर दोगे सिंपल 3 से, है ना। 3931350 है ना। 91.50 रुपये की एक बुक गई। सो ये मार्क्ड प्राइस है। लिस्ट प्राइस ऑफ बुक, ऑफ बुक बोला है ना, एक बुक का लिस्ट प्राइस है 100 रुपये और एक बुक का सेलिंग प्राइस हो गया 91.5 रुपीज़। मीन्स एक बुक है उस पर 100 रुपये टैग लगा हुआ है, उसको एक दुकानदार 91.50 पैसे की बेच देता है, 91 रुपये 50 पैसे की बेच देता है। सो बताना क्या है? आफ्टर डिस्काउंट उसने कुछ डिस्काउंट दे दिया एट सर्टेन रेट, कुछ रेट % का डिस्काउंट दिया, वही हमें बताना है कि फाइन रेट ऑफ डिस्काउंट। आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। सो 100 रुपये की चीज़ को अगर 91.50 की बेची, सो हमें कितना डिस्काउंट हुआ? 8.5 रुपये का। साफ साफ दिख रहा है 8.5 रुपये का डिस्काउंट। कितने पे? 100 रुपये पे। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 पे। क्या कटा? 100 से 100, 8.5% का डिस्काउंट। सी आंसर करेक्ट। बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे बोला सी नहीं समझा, तो मैंने बोला कि वीडियो फॉर्म में आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया जाएगा। सो सी आंसर करेक्ट है। अभी भी किसी को नहीं समझ आता मुझे बता देना, दोबारा ट्राई करूँगी समझाने की। वैसे बहुत ईजी सा था, समझ आ गया होगा। आगे चलें। सो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ए सम ऑफ 400 अमाउंट्स। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने बिल्कुल रफली लिखा है, इस राइटिंग को मत समझना, ये मैंने अपने लिए क्वेश्चन लिखा है, आप स्क्रीन से देख सकते हैं, ठीक है। ए सम ऑफ 400 अमाउंट्स 480। ए सम ऑफ 400। सम का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। हमने किया था ना ये वाला चैप्टर हमारा पीआरटी वाला, पीआरटी और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हम कर चुके हैं ना, बाई में 100 सॉरी, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में ये वाले सिंपल से फॉर्मूले किए थे। ये वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने इसमें बस दिमाग क्या चलाना था ये देखिए। ये भी बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट था। क्वेश्चन नंबर 4 ए सम ऑफ 400। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज गिवन टू यू 400 अमाउंट्स टू 480 और वो अमाउंट करता है 480 रुपये। अगर 400 रुपये का प्रिंसिपल है, वो 480 रुपये अमाउंट है उसका टोटल। इन 4 ईयर्स 4 साल में हो जाते हैं। रेट है 5%। सो आपको एक छोटी सी चीज़ पता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना होता है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आने वाला है? 480 रुपये हो जाते हैं, तो 400 रुपये का प्रिंसिपल है, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट हुआ? 80 रुपये। 80 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी क्वेश्चन को समझने में? इरेज करूँ, ठीक है। सो ये कह रहा है, दोबारा लिख देती हूँ, 400 रुपये थे 480 हुए, ब्याज हो गया 80 रुपये का, टाइम है 4 साल और रेट है 5%। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। वट विल इट अमाउंट, फिर से अमाउंट निकालना है। वट विल इट अमाउंट, हमें अमाउंट निकालना है। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% इंक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? 5%। अगर रेट इंक्रीज हो गया 2% 7 हो गया, दोबारा से अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट टाइम और रेट इस सब का है। जैसे ही रेट 2% इंक्रीज हुआ, सिंपल इंटरेस्ट बदल जाना है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, क्योंकि हमें फाइनली अमाउंट निकालना है। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल तो अपन का है 400 और सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से, क्योंकि रेट चेंज हो गया। सो P 400, R चेंज हो गया 7 हो गया, और T अपना 4 बाय में 100, ये कैंसिल। 28 चौका 32 और 3 112। सो 112 किस में जोड़ देंगे? 400 में। ये इरेज करूँ, ठीक है। सो 2 1 5 512 के साथ सी आंसर करेक्ट, ठीक है। राइटिंग में थोड़ा स्पीड से इंक्रीज, राइटिंग जल्दी में लिख रही हूँ तो समझने की कोशिश करना, वैसे कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और सॉल्यूशन जो मैं आपको करा रही हूँ वो आपको इजीली समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पे पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 रुपये पे। मीन्स हमें प्रिंसिपल दे रखा है 16,000 रुपये पे 9 मंथ का टाइम है, 20% हमारा पर एनम दे रखा है, ठीक है।
सो इंटरेस्ट बिंग कंपाउंड एनुअली क्वार्टरली, मैंने आपको ये जब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन कराए थे, चैप्टर कराया था सब, तब आपको ये बताया था क्वार्टरली वाले में हमें क्या करना होता है, रेट वाले को डिवाइड करना होता है 4 से, और मंथ वाले में हमें क्या करना होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई करना होता है 4 से। ठीक है, ये 2 बातें बताई थी। 16,000 9 महीने के लिए 20% हमें दे रखा है। सो ये कितना हो जाएगा, पहले तो इसको 12 से करेंगे और साथ में 4 3, सो ये टाइम आ गया हमारा 3, और यहाँ से ये रेट है ना 20% है ना, 20% रेट 16,000। मैं आपको 2 पेन से करके दिखा देती हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ से आपका टी और रेट हमें दे रखे हैं 20%, तो 20% पहले तो 4 करोगे क्योंकि क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही। ठीक है, तिमाही 5% आ गया, 5 का मतलब 5/100, सो आपका ये आ गया 1/20 है ना। सो रेट 1/20 आ गया, 1/20 का मतलब क्या, 20 है तो 21 करा रखे ना आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने, क्योंकि टाइम क्या है 3। सो हमारा 16,000 पे हमें क्या बताना है, इंटरेस्ट बिंग क्वार्टरली इज़ कितना होगा इंटरेस्ट, ये चीज़ें बतानी है। सो कितना हो गया यहाँ से, इन तीनों का मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000। यहाँ से कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर, 1 2 2 4 2 4 4 4 1, और साथ में दोबारा से 21 को आप कर लो 2 से 2 8 4, सो 8 8 2 0 4 4 1 कितना आ गया ये 12 9 9 2 6 1 आ गया। सो ये मल्टीप्लाई आप कर लेना, मैंने स्पीड से की है। ठीक है, 9 2 6 1 आ गया यहाँ से। अब ये रेस कर दो, ठीक है, यहाँ तक क्योंकि जगह इतनी है ना, यहाँ टाइम लिख देती हूँ 3। ये हमें 8,000 दे रखा है, कितना आ गया 9 2 6 1, कितना इंक्रीज़ हुआ आपका 1 6 2 1261 इंक्रीज़ हुआ। इन्होंने दे रखा है 16,000, ठीक है, हमारा आया 8,000, ये हमारा प्रिंसिपल आया ना, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है ना। अब हमारा प्रिंसिपल है 8,000 और अमाउंट है 9261। उस केस में सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, अमाउंट में से सिंपल ये प्रिंसिपल को माइनस करते हो तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। आ चुका है आंसर 1261, लेकिन हमारा अभी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रिंसिपल 8,000 नहीं 16,000 है, प्रिंसिपल 8,000 नहीं 16,000 है। सो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 16,000 होएगा। सिमिलर वे में इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सिमिलर वे में इसको भी, तो आपका आंसर आएगा। सो 1261 को 2 से करने पे, नहीं तो मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताती हूँ 12। तो आप पहले आंसर मैच करो, सी आंसर इसका करेक्ट होगा। मैं एक बार आंसर चेक करती हूँ, हाँ ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। सो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया, लास्ट स्टेप नहीं समझ आया तो मैं ये बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे 8,000 तक समझ आ गया होगा, 9261, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, 8,000 9261। अब वो कह रहा है हमारा आया 8,000 यूनिट और को बोला गया है 16,000 है ना, क्योंकि इनका 16,000 है। तो 1 यूनिट कितना हो गया, ऐसे कर लो, 1 यूनिट 2 हो गया, और हमारा कितना था इसका डिफरेंस 1261, ऐसे कर लो तब भी बात वही है। ठीक है, तब आपका आ जाएगा 2522। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रीजनिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये हमें गिवन था और हमें ये चीज़ हमें गिवन थी, इतना पार्ट हमें गिवन था और ये हमें गिवन था, और साथ में हमें इनमें से 4 ऑप्शंस थे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ए ऑप्शन करेक्ट है। मैं इसका ये बताती हूँ इसको किस लॉजिक से करना था। बहुत सारे कैंडिडेट को लॉजिक नहीं समझ आया। देखो सी है और फिर यहाँ पे डी है, ठीक है, ये यू है अगला, इससे ऊपर वी, आर, इससे ये देखो ये ऐसे जाएंगे एरो, सी +1, यू +1, आर ऊपर ए बी, मतलब कि इन 4 केस में +1 हो रहा है। फिर नीचे यहाँ से माइनस भी कर सकते हो। अगर हम इससे देखें तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो रहा है, इस साइड आएगा तो माइनस, तो वो आप देख लेना आप किस डायरेक्शन में बात करेंगे। अगर हम इसमें कर रहे हैं फिर HIUVED, इन चारों में -1। सिमिलर वे में आपको इधर लगाना था, STTUEFAB, यहाँ पे +1, सिमिलर वे में यहाँ पे -1। ठीक है, सो आप ये चेक कर लेना, -1। सो ए आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये सीरीज नोट डाउन कर। सो देखो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे एक सीरीज़ दे रखी थी। सीरीज़ के अंदर हमें बताना था कि 32 है, फिर 87 है, फिर हमारा 332 है, फिर हमारा 1635 है। अगला क्वेश्चन मार्क क्या होगा, अगली सीरीज़ क्या होगी, ये हमें पहचानना था। इसके अंदर मैं आपको सीरीज़ बताती हूँ क्या थी। इससे पहले यहाँ से यहाँ पे जंप करोगे, फिर यहाँ से यहाँ पे जंप करोगे, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे। सो इससे इस तक जाने में, 32 से 87 तक जाने में जो सीरीज़ लग रही थी वो थी -3 × 3। ठीक है, -3 × 3। पहले -3, 32 में से 3 माइनस करने हैं आपको, कितना आ गया 29, और फिर 29 के साथ 3 मल्टीप्लाई करोगे
तो ये आ गया आपका 87। ठीक है, ये सीरीज़ लग रही थी -3 × 3। इसके बाद की अगली सीरीज़ है -3 × 3 -4 × 4, इस पे -5 × 5 पे, इससे ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, तो -6 × 6 से आपका इसके बाद का आंसर आएगा। मीन्स 1 6 3 5 में से 6 माइनस करो तो आपका कितना आ गया, 9 2 और 6 1, फिर मल्टीप्लाई 6 कर दो, 9 6 54, 12 17 और 37 और 9, ये हमारा आंसर है। सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये सीरीज़ आप नोट डाउन कर लेना। क्या देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये हमें स्टार दे रखा था 5 12 26, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 110, फिर 222। अब यहाँ से सीरीज शुरू हो रही है ना, 5 से 12 इंक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है। तो 5 से 12 कैसे बना, 5 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो होता है 10, 10 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो बन जाता है 12। तो क्या ये सीरीज़ यूज़ हो पा रही है, 12 बन गया। अगर हमने अगली सीरीज़ में भी यही चीज़ अप्लाई करके देखी तो सेटिस्फाई हो जाएगा, अगर सेम होगा तो 12 दूनी 24 बनगी बात, और +2 करेंगे बनगी बात 26। अगली में भी यही करो, 26 दूनी 52, 52 में 2 जोड़ोगे 54, 54 आंसर में है तो हमारा करेक्ट है। ए आंसर करेक्ट आंसर था। ठीक है, सो क्या सीरीज़ है, 26 गुना 2 + 2, ये सीरीज़ थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे 9 पे देखो। अगला क्वेश्चन मैंने आपको क्लॉक वाला जब चैप्टर कराया था, उस क्लॉक वाले चैप्टर से ही दिया है क्वेश्चन नंबर 9 भी और क्वेश्चन नंबर 10 भी। ये दोनों क्वेश्चन मैंने उसी चैप्टर से दिए हैं, आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि मैंने ये जब कराया था उसका वीडियो फॉर्म में आपको दिखाऊंगी। एक टेबल बनवाया था, उस टेबल में मैंने ये चीज़ें बताई थी जो आपको डायरेक्ट लर्न करनी है। डायरेक्ट कैसे लर्न करनी है कि मैंने आपको 12 आवर्स का भी बताया था और 24 आवर्स का भी, वही क्वेश्चन सेम टू सेम पेपर में पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर ही यहाँ पे जितने 10 के 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सो सभी सॉल्व करें। ठीक है, सो इसके अंदर 12 आवर वाला राइट एंगल बनाता है 22 बार, 22 टाइम्स। ये क्वेश्चन आपको कराया गया, स्क्रीन पे देखिए। सो 24 आवर्स का पूछा गया है, ड्यूरिंग 24 आवर्स, दोनों बताए थे मैंने आपको 44 टाइम्स। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है जो मैंने आपको कराया था, ये राइट एंगल का है। अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन भी आपको क्लॉक वाले चैप्टर में कराया गया। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ आपको समझ नहीं आएगा मैंने जिस राइटिंग में लिखा है। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे, दिन में कितनी बार, एक डे में कितनी बार डू हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड करती हैं आपस में विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती हैं। जब आपको क्लॉक वाला चैप्टर कराया गया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जब क्लॉक वाला चैप्टर मैंने आपको कराया था उसके अंदर 4 आपको टाइप्स बताए थे, कोलिनियर, फिर हमारा था कोइंसाइड, अपोजिट और हमारा लास्ट राइट एंगल। इन चारों के बारे में मैंने आपको डिटेल दी थी, सारे कितनी बार कोइंसाइड करते हैं, राइट एंगल कितनी बार बनता है, 12 आवर्स में, 24 आवर्स में। सो ये सब जो डिटेल दी गई थी वहीं से ये क्वेश्चन था। तो हमारी जो हैंड्स हैं, सुइयाँ हैं, वो कोइंसाइड करती हैं पूरे दिन में 22 टाइम्स। ठीक है, सो ये करेक्ट आंसर था 22 बार। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी थी क्लॉक वाली, वो वीडियोज़ देख सकते हैं। क्लॉक का 2 पार्ट में मैंने कराया था क्लॉक का फर्स्ट पार्ट आया था, फिर क्लॉक का सेकंड पार्ट आया था। तो दोनों, इसमें तो मैंने आपको पूरी थ्योरी कराई थी, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, सो खत्म करते हैं इस क्विज को। 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्विज नंबर 7 आएगा, तब उसका देखते हैं हीरो ऑफ द डे और हीरोइन ऑफ द डे कौन सेलेक्ट होता है, फिर उसका डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। जिनको भी पार्टिसिपेट करना है, जो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।